हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल चौहान। आपका मेरे YouTube चैनल सोशल सिस्टम पर स्वागत है। आज मेरे इस वीडियो का विषय है झांसी कांड। झांसी कांड या एक सरकारी कांड। झांसी अग्निकांड आज से 2-3 दिन पहले की एक घटना है। उसी से संबंधित मैं एक वीडियो बनाया हूं। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की जलकर मौत हो गई है। यह कई सरकारी हॉस्पिटल में आग लगकर कईयों की जलकर मौत होना कोई पहली एक्सीडेंट घटना नहीं है। ऐसा अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में हो चुका है और होता रहता है। इसका कारण है सरकारी सिस्टम जो कमजोर है या लचीला है। ऐसा एक्सीडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत कम देखने को मिलता। हॉस्पिटल की तारीफ बहुत ही शानदार, जबरदस्त तरीके से की गई थी। यूपी का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक माना जाता था। यह तारीफ हमारे नेताओं, हमारे देश के जाने माने लोग या नेताओं द्वारा की गई थी। अब यह घटना होने के बाद बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े नेता लोग शोक संवेदना वाले वीडियो या खबर न्यूज़ के माध्यम से दे रहे हैं। सरकारी सिस्टम के अंतर्गत ऐसी घटनाओं से व्यक्ति खेद ही कर सकता है। प्राइवेट होता तो अभी तक राजनीति छिड़ चुकी होती कि यह कौन सी पार्टी से संबंधित है या इसमें क्या चल रहा है। इस घटना में कहीं बच्चे जलकर खाक हो गए हैं और इसका दर्द इस खेद से नहीं भरा जाएगा। हमें भी बहुत दुख हुआ है इस ऐसी घटना सुनकर, और ये इस घटना से जिसके लिए कोई भी शब्द नहीं है जो हम खेद प्रकट कर सकें। हमें दुख इसलिए भी हुआ है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ही ऐसी घटना क्यों होती है या होती रहती है, और अब पता नहीं कब तक होती रहेगी। लोग अधिकतर कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में ऐसा होता रहता है क्योंकि सरकारी है, इसीलिए इसका मतलब क्या होता है? सरकारी है इसलिए ऐसी घटना होती रहती है, इसका मतलब क्या होता है? राजनीतिक पार्टियों की सरकारें तो आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन सरकारी काम का एक हल्का कीड़ा, सरकारी काम का जो एक हल्का कीड़ा है आम लोगों के दिमाग में लगा है, वह शायद कभी नहीं निकलेगा, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। इसी प्रकार के कहीं एक्सीडेंट देखने को मिलेगा और मिलता रहता है। यह एक छोटा सा प्राइवेट क्लिनिक या बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्था सरकारी की तुलना में बहुत ही अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई और समय से हॉस्पिटल में डॉक्टरों का मिलना, मैनेजमेंट, आपात स्थिति में सुरक्षा सेवा, एम्बुलेंस और आग अगर ऐसी कुछ लग जाए उसको रोकने की कहीं सुविधाएं ऐसी उपलब्ध होती है। सुरक्षा संबंधित सारी सुविधाएं प्राइवेट के छोटे से छोटे हॉस्पिटल या बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, और सरकारी हॉस्पिटल की तुलना में प्राइवेट हॉस्पिटल का बजट बहुत कम होता है। सरकारी हॉस्पिटल की तुलना में प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर का वेतन कम होता ही है, और सभी कर्मचारियों का वेतन सरकारी हॉस्पिटल की तुलना में प्राइवेट हॉस्पिटल के कर्मचारियों की तुलना में भी कम होता है। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधा तो दूर की बात है, कभी कभी मरीज को बेड मिलना मुश्किल हो जाता है। सरकारी अस्पताल में मरीज तो दवाई के भरोसे ठीक हो जाता है जैसे तैसे और घर आ जाता है, लेकिन उसके साथ जाने वाला एक अटेंडर वह बीमार जरूर हो जाता है और घर और गांव में आकर वापस बंगाली डॉक्टर के पास जाके वह ठीक होता है। इस पर लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल को गंदा भी आम लोग अस्पताल में आने वाले मरीज या उसके साथ आने वाले लोग ही करते हैं, और यह सही भी है इसका, क्योंकि इसका उपयोग करते हैं तो गंदा तो होगा ही, परंतु उसके बाद समय से सफाई कर्मी काम करे तो सफाई होगी। और इस प्रकार सफाई रखने के लिए ईमानदार सफाई कर्मी और ईमानदार एक किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी संस्था का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे हर काम एक समय पर हो, जिससे हर प्रकार के कार्य सुचारू रूप से चल सके प्राइवेट की तरह। इसलिए नहीं होता है अधिकतर जगह क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट गंदा, कमजोर या बेईमान लोग अधिकतर भरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वह सही सुचारू रूप से काम नहीं करने की वजह से सरकारी सिस्टम पर दाग लगता है। और ऐसे एक्सीडेंट हमें रोजाना कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर या टीवी चैनल पर देखने को मिल जाता है। हमारे देश प्रदेश के जिले के बड़े बड़े सरकारी अस्पताल के
के बड़े बड़े डॉक्टर्स या नेता को जो सुविधा मिलती है वह सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था जैसी तो नहीं मिलती है, और इसकी यह व्यवस्था एक लग्जरियस होती है। हर सुविधा उपलब्ध होती है, स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक। इसमें चाहे नेता हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई भी बड़ा डॉक्टर हो, गवर्नमेंट का सबसे बड़े अधिकारी या नेता, कोई भी लोग ऐसे बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाते, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सरकारी अस्पताल या सरकारी सिस्टम का क्या मैनेजमेंट है और किस तरह की व्यवस्था है। तो हकीकत है, ये हकीकत इन्हीं लोगों की देन है। ऐसी कहीं घटनाएं होती है, और जो घटना हुई है झांसी मेडिकल कॉलेज की जो अग्निकांड हुआ है, ऐसी घटना कई बार होती रहती है, और यह घटना कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह सरकारी सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। एक्सीडेंट एक बार होता है, बार बार नहीं। और बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी घटनाएं हैं अधिकतर देखने को मिलती है। अगर एक्सीडेंट होता है तो एक बार होता है, अगर गलती हो तो गलती एक बार गलत काम होता है। यह एक्सीडेंट अगर बार बार होता है तो क्या कहेंगे? अगर गलत काम बार बार होता है तो क्या कहेंगे? सरकारी सिस्टम को गंदा कर दिया है और इसे धंधा बना दिया है। यह एक्सीडेंट जो झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुई है, ऐसी घटना कल भी हुई थी, आज भी हुई है और कल भी होती रहेगी। और प्रकार की घटना तब तक होती रहेगी, नहीं रुकने वाली है, तब तक जब तक हमारे देश प्रदेश के सरकारी सिस्टम का मैनेजमेंट जब तक प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट मैनेजमेंट की तरह ना हो जाए। प्राइवेट का कोई भी कार्य कम पैसों में अधिक कार्य, और कार्य ईमानदारी से समय पर शुद्धता के साथ मांगते हैं, और सरकारी का कोई भी कार्य अधिक पैसे में कम कार्य, और कार्य में अधिकतर लोग बेईमान या रिश्वतखोरी होती है। कई दिनों में कार्य होता है और इसमें कोई पूर्ण शुद्धता नहीं होती है। अधिकतर क्षेत्रों में फॉर्मेलिटी के तौर पर कार्य किए जाते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारियों की ऐसी सोच भी होती है कि वह कर्मचारी कार्यालय अगर आया टाइम से तो बहुत एहसान कर दिया। देश प्रदेश में इस प्रकार की सरकारी व्यवस्था होने की वजह से अधिकतर प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, और इसका स्कोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, ऐसे कई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का स्कोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण आप जानते हैं। सोचिए, इस वीडियो का उद्देश्य मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड से सरकारी सिस्टम पर बात करना था। आप सोचिए ऐसा क्यों होता। का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो या मेरे द्वारा की गई बातें आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।